सलमान खान की सिकंदर को रिलीज़ होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। संडे बस आने ही वाला है। ईद पर रिलीज़ हो रही ये फिल्म, इसका टीज़र जब आया था तो उसने इतिहास रच दिया था और आंकड़े ये बताते हैं कि बॉलीवुड इतिहास में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीज़र सिकंदर फिल्म का है। लेकिन जब पिछले संडे को शाम 5 बजे के आसपास सलमान खान की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो वो नंबरों के हिसाब से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और एक बड़े टेस्ट में फ़ेल हो गया। कौन से टेस्ट में फ़ेल हुआ और क्या ये पूरा मामला है, इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीज़र सिकंदर का है, तो लोगों को उम्मीद थी, फिल्म के जो ट्रेड विशेषज्ञ हैं उनको उम्मीद थी कि ये जब ट्रेलर आएगा इस फिल्म का तो ये बड़े रिकॉर्ड बनाएगा और हो सकता है कि ये टॉप पर रहे। लेकिन रिस्पांस ये बताता है कि पहले 24 घंटे में जो नंबर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि सिकंदर का ट्रेलर टॉप 5 मोस्ट व्यू ट्रेलर्स में भी नहीं जगह बना पाया है। तो एक तरीके से सलमान खान की फिल्म के लिए जो ये पहला टेस्ट था उसमें ये फिल्म फेल हो गई है। अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि जब टॉप 10 की बात आई तो उसमें ज़रूर सिकंदर जो है वहाँ पर आ गया, लेकिन टॉप 5 के ब्रैकेट को जो है वो तोड़ कर आगे नहीं बढ़ सका। पहले 24 घंटे में इस ट्रेलर को 48 मिलियन बार देखा गया और ये टॉप 10 की लिस्ट में 7वें नंबर पर रहा। तो 7वीं पोजीशन ख़राब नहीं है, लेकिन जो इससे उम्मीद थी कि ये टॉप करेगा या एटलीस्ट टॉप 3 में आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं हो पाया है। तो ये थोड़ा सा एक झटका है। और जब ट्रेलर आया तो तमाम तरह की बातें होने लगी, तो वो क्या बातें हैं उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अगर हम बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टॉप 5 फिल्मों के ट्रेलर की बात करें तो पहले नंबर पर है डंकी शाहरुख खान की, जिसको 58.7 मिलियन बार देखा गया था जब ये ट्रेलर आया था। दूसरे नंबर पर स्काई फोर्स है, तीसरे पर आदि पुरुष है, चौथे पर सिंघम अगेन है और 5वें पर है तू झूठी मैं मक्कार। अब इन 5 में से आप देखें तो जो 4 फिल्में टॉप पर हैं ये चारों फ्लॉप हो गई थी। तो आप कहेंगे चलिए अगर ऐसा कुछ है तो अच्छा ही हुआ कि अगर इतना ज़्यादा ट्रेलर देखा जाता है कोई और फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो बेहतर है कि सिकंदर जो है टॉप पे नहीं आया। पहले से लेकर छठे तक जितनी भी फिल्में हैं जिनका ट्रेलर सबसे ज़्यादा देखा गया है, इन सब का आंकड़ा जो है 50 मिलियन से ऊपर है और सिकंदर का जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे में इसको 48 मिलियन टाइम्स जो है वो देखा गया है। लेकिन टीज़र में तो उसने रिकॉर्ड बना ही दिया था। तो आप कह सकते हैं कि अब ठीक है, ये लक की बात है, चांस की बात है, लेकिन क्या ये बात ये बताती है कि फिल्म में लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल सिकंदर का ट्रेलर के आने के बाद जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो सबसे पहली बात तो सलमान खान को लेकर ही लोगों में क्रेज़ है, वो उनकी फ़िल्म को देखना चाहते हैं, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। अब ये फ़िल्म कितनी बड़ी बनेगी ये तो जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगा। लेकिन सलमान खान का जो कॉन्फिडेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रेलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये तो भरोसा है कि जब मेरी फिल्म आती है तो 100 करोड़ तो कर ही लेती है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 200 करोड़ भी कर लेती है। मतलब उनको पूरा भरोसा है कि उनकी जो फिल्म है सिकंदर वो 200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा होता तो वाकई सलमान खान के लिए ये बात किसी उपलब्धि से कम नहीं होगी, क्योंकि पिछले 8 साल से सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता की तलाश कर रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म जो 8 साल पहले आई थी, टाइगर जिंदा है, वो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी और उसके बाद में लगभग आधा दर्जन फिल्में आ चुकी हैं उनकी और सलमान को कोई सक्सेस नहीं मिली है। अब सिकंदर के साथ एक जो मुश्किल आ रही है वो आ रही है रश्मिका मंदाना के साथ सलमान खान की पेयरिंग। लगातार कहा जा रहा है कि भाई दोनों की एज में बड़ा डिफरेंस है, सलमान खान उनसे लगभग 31-32 साल बड़े हैं, तो ये किस तरह का हीरो है कि लोग इसको पचाने को राजी नहीं हैं। लेकिन सलमान ने इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई अगर हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन के पिताजी को प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हालांकि सलमान के इस कमेंट पर भी जो है लोगों ने काफ़ी लानत मलामत की और कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता, इस तरह से आप ये बातें नहीं कह सकते और नहीं कहना चाहिए। तो एज गैप का एक मामला है। दूसरा, ये फिल्म एक रीमेक है AR मुरुगदास की 2018 में आई तमिल फिल्म सरकार। तो कहा यह जा रहा है कि सिकंदर जो है उसी सरकार का रीमेक है, जिसमें डायरेक्टर राइटर क्योंकि मुरुगदास खुद हैं तो उन्होंने कुछ इसमें बदलाव किए हैं। तो ये थोड़ी सी बात लोगों को इस फिल्म के प्रति थोड़ा सा जो है वो कि कितनी सक्सेसफुल होगी इसको लेके थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़े कर रही है।
तो ये बड़ी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में जब, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है और ट्रेलर को जैसे चाहिए वैसा बज़ ये क्रिएट नहीं कर पाया है, मगर फिर भी जिस तरह की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, कल शुरू हो गई इस फिल्म की एडवांस बुकिंग, तो वो नंबर अच्छे हैं और ट्रेड के लोग ये मान रहे हैं कि 30 तारीख को जब फिल्म थिएटर्स में आएगी तो अच्छी ओपनिंग लेगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी सलमान खान को। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद क्या, ओपनिंग अच्छी मिल जाएगी मगर क्या फिल्म का रन जो है वो लंबा होगा, क्या रिलीज़ के बाद में उसको ऐसे रिव्यू मिलेंगे, या जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो फिल्म को लेके बहुत पॉजिटिव होगा, जिससे कि बाकी जो दर्शक हैं जो फिल्म देखना चाहते हैं वो इसको देखने के लिए आने वाले दिनों में थिएटर में पहुंचेंगे। अब नॉर्मली ये होता है कि जब सलमान या शाहरुख या कोई भी बड़ा स्टार हो, उसकी जब फिल्म रिलीज़ होती तो आम तौर पर यही होता है कि उसको 2 ढाई 3 हफ्ते का रन मिल जाता है। तो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो दूसरे स्टार्स होते हैं वो अपनी फ़िल्म को इन लोगों के सामने लेकर नहीं आते, वो मान के चलते हैं कि भाई इनकी फ़िल्म 2 हफ्ते 3 हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर चलेगी। मगर सलमान की फ़िल्म के सामने सिर्फ 10 दिनों का रास्ता खुला है, क्योंकि जब 30 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होगी तो 10 तारीख को सनी देओल की जाट आ रही है और जाट का ट्रेलर भी जो है सोमवार को रिलीज़ हुआ और इसका बज़ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बना है, क्योंकि जाट का टीज़र जब आया था तब भी उस पर काफ़ी बातें हुई थी, लोगों को बहुत पॉजिटिव नज़र आया था वो, और ट्रेलर के साथ भी लगभग वही स्थिति है। भले ही वो अपने ओपनिंग नंबर्स में जो ट्रेलर के जो उसके नंबर हैं वो सलमान खान की फ़िल्म को टक्कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी बज़ बहुत मजबूत बनी है। और सनी देओल जिस तरह से नज़र आ रहे हैं उस ट्रेलर में, जो उनके 2.5 किलो का हाथ वाली इमेज जो है, जो अभी तक नॉर्थ में थी और वो कह रहे हैं कि अब मैं साउथ में आ रहा हूँ, अपना वो 2.5 किलो का हाथ वाला इमेज के साथ मैं अब साउथ के लोगों को दिखाऊंगा, वो पकड़ रहा है लोगों को। और उसके अलावा फिल्म की कहानी में भले ही ऐसा नहीं कहेंगे हम कि बहुत नयापन है, जो बात सलमान की फ़िल्म पर भी लागू होती है, नयापन ना होने के बावजूद उसका जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है, जिस तरह से सनी देओल की इमेज दिख रही है, जिस तरह से रणदीप हुड्डा उनके सामने एक मजबूत विलेन के रूप में खड़े हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं उस फिल्म को, जाट को जो है वो सलमान की फ़िल्म को चैलेंज देने वाला बनाती है। तो ऐसे में अगर 10 तारीख को जाट रिलीज़ होती है और सलमान की फ़िल्म 30 को आती, तो एक तरीके से सिर्फ 10 दिन है, मतलब आपको लंबा रन अकेले नहीं मिलेगा। 10 तारीख के बाद में सलमान खान को एक तरीके से सनी देओल से टक्कर लेना पड़ेगी। कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि यार 2 फिल्में नज़दीक आ रही हैं तो क्या करें, इसको देखें कि उसको देखें, तो फिर वो वेट करते हैं कि अच्छा बज़ किस फिल्म का बेटर है। तो अगर सलमान की फ़िल्म का बज़ अच्छा हुआ तो वो उसको देखने चले जाएंगे। अगर लगा कि थोड़ा सा वो डाउन है, प्लस माइनस चल रहा है, 50-50 भी है, तो वो वेट करेंगे कि एक एंटरटेनर जो है सामने लाइनअप है और ऐसा लग रहा है कि यार वो फिल्म बढ़िया होगी। क्योंकि बात यह है कि टिकटों का भी मामला है। सलमान की फ़िल्म के टिकट हों, आप देख लीजिए बुक माई शो पर जाके, महंगे हैं। नॉर्मल फिल्मों के जो टिकट होते हैं उनके मुकाबले इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। मैं देख रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही टिकट बुक कराने के लिए बुक माई शो खोला था, तो मैं टिकट प्राइस देख के हैरान रह गया। क्योंकि सलमान खान के बारे में ये माना जाता है कि वो आम आदमी के लिए फ़िल्म बनाते हैं, अपने फैंस के लिए फ़िल्म बनाते हैं। तो उनके फैंस उस क्लास से नहीं आते हैं ज़्यादातर कि जो 200, 250 और 500 के टिकट खरीदेंगे। तो सलमान खान की पिछली फिल्मों में ये देखा गया था कि उन्होंने अपनी फ़िल्मों की टिकट प्राइस कम रखी थी, ख़ासतौर पर जो पिछली फिल्म थी किसी का भाई किसी की जान। तो हालांकि उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था और पहले भी कहते रहे कि भाई मेरी फ़िल्मों के टिकट प्राइस में कम रखता हूँ तो मेरा कलेक्शन कम होता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि शायद मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वर्क नहीं कर रही, या वो बड़े फिगर जो है 500 करोड़ 1000 करोड़ वाली लीग में वो नहीं जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान ने शायद इस बार सोचा है कि वो जो लीग है, जो नंबर्स, जो इमेज बना रहे हैं लोगों के दिमाग में, उससे टक्कर ली जाए, और शायद इसीलिए उनकी फ़िल्म के टिकट जो हैं वो महंगे नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना है कि जो महंगे टिकटों का मामला है, इससे सलमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बढ़ोतरी भले ही दिखाई दे आपको शुरुआती दिनों में, लेकिन कितने दर्शक जो उनके फैंस हैं, जो हार्डकोर फ़ैन हैं, वो इन टिकट्स को अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा। और मल्टीप्लेक्सेस में महंगे टिकट्स जो हैं ये पहले से ही एक बड़ा इशू है, जिसकी वजह से आम दर्शक जो है सिनेमा से दूर हो गया है। अब ऐसे में देखना है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, संडे बिल्कुल आ ही गया है। 3 दिनों के बाद में कैसी ओपनिंग रहेगी फिल्म की वो हम देखेंगे, फिल्म का रिव्यू हम करेंगे इस मामले में। लेकिन आप क्या सोचते हैं फिल्म को लेकर, सलमान की फ़िल्म को लेकर आपको कैसा बज़ महसूस हो रहा है अपने आसपास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।